नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उन्नत किसान डायरी में। दोस्तों, ये देखिए हमारी गेहूं की फसल। और कल और परसों मौसम ख़राब था, इतना ख़तरनाक मौसम हो गया था कि बिल्कुल ऐसा खतरा लग रहा था कि अब की बार तो फसल घर तक जानी नामुमकिन है। लेकिन देखिए, भगवान का ये शुक्र है कि थोड़ा बहुत कहीं कहीं से एक आधी जगह से गेहूँ गिरे, लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश भी नहीं हुई हमारे यहाँ पे और ठीक ठाक मौसम खुल भी गया। हल्के फुल्के अभी आकाश में बादल हैं, लेकिन फिर भी ये है कि फसल अब अच्छी तरह से पक जाएगी। और अब थोड़ी सी आस उम्मीद ये हो गई है कि हाँ, अब घर तक फसल सुरक्षित जा सकती है। तो देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ ओले वगैरह आंधी ये कुछ नहीं आया, हल्की फुल्की बारिश हुई है। और 2 दिन के बाद में आज फिर से धूप निकल आई है। और देखिए हमारे गेहूं का नज़ारा, हर तरफ अब पीलापन नज़र आने लग गया है। तो ये 6 या 7 दिन में कटने के लायक हो जाएंगे अगर ऐसी धूप पड़ती रही और मौसम ठीक ठाक रहा। तो हवा भी चल रही है और धूप भी खिली हुई है और आसमान में देखिए बादल नज़र आ रहे हैं हल्के फुल्के। और उधर हमारे फूल टूट रहे हैं क्योंकि 2 दिन तो तोड़ नहीं पाए। नवरात्रों का मौसम चल रहा है, तो आप सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं। आज तीसरा नवरात्र है शायद, तो ये फूल टूट रहे हैं हमारे आज, क्योंकि 2 दिन पहले तोड़े थे हमने, वो बच गए थे, तो बचे हुए आज तोड़ रहे हैं। फिर 2 से 3 दिन बाद 3 दिन छोड़ देंगे, उसके बाद में फिर तोड़ लेंगे। तो इस तरह से नवरात्रों में ही इन फूलों की खेती का कुछ फ़ायदा होता है। और ये देखिए गेहूँ हमारे तकरीबन पककर तैयार होने को ही हैं। कहीं कहीं से हरे नज़र आ रहे हैं, वे भी ऐसे ही धूप खिली रही और हवा चले गई तो हो जाएंगे 3 से 4 दिन में, तो बिल्कुल पीले हो जाएंगे नालियाँ भी। क्योंकि अब तो देखिए नालियाँ भी इनकी पीली होने लग गई हैं। तो आपको ये अपडेट देना था भाई, बारिश के बाद में कैसा क्या हुआ है। तो हमारे यहाँ तो शुक्र रह गया भगवान का कि भाई ओले या आंधी या ज़्यादा बारिश आई नहीं। तो किसान इसी उम्मीद में फसल बोता है कि और मेहनत भी अच्छी करता है कि भाई उसकी फसल अच्छी तरह से मंडी तक और घर तक पहुंच जाए। क्योंकि जिसके पास नौकरी नहीं है, सिर्फ वो खेती पे ही दारोमदार है उसका, तो उसके लिए तो ये गेहूं की फसल सबसे महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि इसी से अनाज आता है पूरे साल का उसके घर पे। और फिर जैसे घर का काम चलाना है भाई, बाहर मंडी में बेचने के लिए भी इसी पे निर्भर रहना पड़ता है। तो यही उम्मीद है कि अब मौसम आगे ख़राब नहीं होगा और ठीक ठाक हमारी ये फसल पहुंच जाएगी। देखिए एक आधी जगह से तो गिर रहे हैं, लेकिन चलो इतने में तो कुछ नहीं होता। हमारे वहाँ देखिए पड़ोस के खेत में तो पूरे ही गिरे हुए हैं, क्योंकि वे कुछ गिन के ज़्यादा थे और वो बीज दूसरा है। वे बद भी ज़्यादा ही रहे थे, इसलिए वे गिर गए। वज़न भी काफ़ी हो रहा है बालों में, क्योंकि दाना तो पक ही चुका है। अब तो सिर्फ जो हल्का हल्का उसका कच्चापन है वो ख़त्म होके और दाना सख्त होना है। और नालियाँ अब पीली पड़ने लग गई हैं, ये समझ लीजिए। अब कुछ बाल तो ऐसी हो गई हैं बिल्कुल जिनमें दाना भी पककर पूरा तैयार हो चुके हैं। और वो सामने है हमारा फूलों का खेत, जहाँ पर फूलों की तुड़वाई भी चल रही है। तो ये अपडेट थी दोस्तों। और भी जो फसल हमने बो रखी है, जैसे प्याज की फसल है और पालक की है,
वो भी बिल्कुल ठीक ठाक है। तो इस मौसम में यही खतरा बना रहता है कि भाई क्या होगा अब। ये देखिए जैसे ये लेट गए तो ये मशीन के भी काबू में नहीं आएंगे, इनमें आधी जो बालियां हैं वो नीचे ही रह जाती हैं। लेकिन चलो फिर भी शुक्र है कहीं कहीं एक आधी जगह पे है ऐसा। दोस्तों ये है हमारा फूलों का खेत और यहाँ पर देखिए कितने सारे रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। आज इन फूलों की भी तुड़वाई हो रही है क्योंकि तुड़ाई करनी भी ज़रूरी थी। पहले जब हम इनको तोड़ रहे थे तो बारिश का मौसम हो गया, पहला नवरात्रा था उस दिन तो तोड़ लिए थे, लेकिन उससे अगले दिन फिर बारिश का मौसम हो गया तो फिर हमने सोचा 1-2 दिन रुक ही जाते हैं। तो कुछ फूल रह गए थे तोड़ने, 1 बीघे के करीब। तो आज मौका मिला है, मौसम खुला हुआ है तो 2 दिन बारिश रही, बहुत ही ज़्यादा खतरा था भाई सभी चीज़ खराब हो जाएंगी, लेकिन भगवान ने थोड़ी टेक रख ली। और ये सफ़ेद फूल तो अब तकरीबन पेड़ सूखने लगे हैं और फूल भी खराब होने लगे हैं, लेकिन ये फूल अभी चले हैं। देखिए कुछ पेड़ों पर तो अभी तक फूल आने ही लगे हैं। और देखिए बहुत सारी कलियां भी दिख रही हैं, इनमें तो काम चल जाएगा क्योंकि नवरात्रों में एक बार और टूट जाएंगे। ये 2-3 दिन का गैप देके फिर तोड़ देंगे इनको, तो कुछ ठीक ठाक सा इनमें बचत हो जाएगी। ये देखिए ये फूल तोड़ रहे हैं और ये जो केसरिया फूल दिख रहे हैं ना, ये तो अलग ही नज़ारा है इनका, तो बहुत ही शानदार नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों मौसम भी बहुत ही शानदार है और ये मेरे फ़ोन को एक छोटा बच्चा पकड़े हुए है, वो कह रहा है मैं वीडियो बनाऊंगा। मैं चल भाई तू बना ले आज, क्योंकि इनकी छुट्टी है तो मैं इसके पीछे पीछे कमेंट्री कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये देखिए कितने शानदार फूल हैं और यहाँ तक तो हमने तोड़ लिए थे, थोड़ी आगे हैं जहाँ वो खाल में फूल रखे हैं उससे आगे आगे रह गए थे, वो आज तोड़ रहे हैं उनको। तो जहाँ से हम चल रहे हैं तो टूटे हुए हैं पहले ही, लेकिन इनमें भी अब फूल दिखने लग रहे हैं अच्छी मात्रा में। देखिए नई नई कलियां भी बहुत सारी निकलने लग रही हैं और सामने ये फूल रखे हुए हैं पल्लियों पे। अब इनकी गठरियां बांध के और जो हमारी होदी है उस पर जाके रख देंगे इनको और फिर इनको एक बार पानी में डुबो देंगे, क्योंकि फूलों में जब ये गठरी बन जाती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और ख़राब होने का भय रहता है। तो इसलिए हमने सोचा कि अब इनको देखिए धूप भी है लेकिन हवा चल रही है, धूप महसूस नहीं हो रही आज। ये देखिए ये फूल तोड़ रहे हैं, तो अब इनको बांध के ये हो गई हैं कोई 15 गठरी फूल, तो इनको रख देंगे वहाँ पे। और फिर जो ये सफ़ेद फूल हैं ये नहीं तोड़े हैं अब तक, इनकी तोड़ाई करेंगे। ये थोड़े बहुत और रह गए हैं तोड़ने। तो कुछ इस तरह से फूलों की तोड़ाई हो रही है दोस्तों। तो फूलों की खेती के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे पिछले जो वीडियो हैं वो देखिए आप, शुरू से जब से हमने पौध लगाई थी और अब तक जो फूल टूट रहे हैं सारी की सारी अपडेट आपको मेरे वीडियो में मिल जाएंगी। ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें आपको ये पूरी अपडेट देना ज़रूरी था बारिश के बाद में, क्योंकि सभी ये सोच रहे हैं भाई बारिश के बाद में कहीं कहीं ओले आए हैं, कहीं तगड़ी बारिश आई है, क्या हालचाल है और कैसा कुछ नज़ारा है और किसान क्या कर रहे हैं। तो ये
आज मैंने सोचा आपको पूरी अपडेट दे दूं। पहले मैंने गेहूं के बारे में बता दिया, अब ये फूलों का थोड़ा सा आप नज़ारा ले लीजिए। ये थोड़ा सा एक बच्चा वीडियो बना रहा है, इसलिए वो कहीं भी घुमा देता, जहाँ उसको सुंदर है फूल दिखते हैं उसी तरफ घुमा देता है वो। तो ये देखिए ऐसे कुछ फूलों की तुड़ाई होके और यहाँ ये खाल है, इसमें डाल देते हैं पल्ली बिछा के। तो ये किसी का भी वीडियो बनाने लगता है, लेकिन ये सब अपने ही आदमी हैं, इनको कोई परेशानी नहीं है, कोई वीडियो बनाओ कुछ भी करो। तो ये देखिए कितना शानदार नज़ारा है दोस्तों, और बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है, क्योंकि बारिश के बाद में मौसम खुला है, चारों तरफ ठंड ही ठंड है। ऐसा लगता है जैसे वापिस से ठंड लौट आई है। और 3 दिन से तो रात को भी तापमान 8-9 तक पहुंच रहा है, और दिन का तो आज मैं देखा था 20 है, जो कि नॉर्मल ही तापमान होता है, जिसमें गर्मी का तो कोई मतलब ही नहीं होता। और हवा जब चलती है तो छाँव में बैठते हैं तो ठंड लग रही है, क्योंकि कई जगह पे ओले भी आए हैं और पहाड़ों में बर्फबारी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसीलिए ठंड दोबारा से वो हो गई है। और ये देखिए सफ़ेद फूल हैं जो, इनका तो टाइम हो चुका है पूरा। अब जो इन पे फूल लगे हुए हैं, नवरात्रे तो हम इनको बाई करते नहीं, क्योंकि नवरात्रों में इनमें जो बढ़िया बढ़िया फूल होंगे वो सब टूट जाएंगे, क्योंकि फूलों की जो खपत होती है नवरात्रों में बहुत ज़्यादा होती है। तो कुछ फूल देखिए पेड़ों पर ही सूख गए हैं, सूखे हुए नज़र आ रहे होंगे आपको, तो इनका टाइम इतना ही होता है। तो इन्होंने फूल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में दिए हैं हमको, आप देखना मेरे वीडियो में। तो अब इनको बा के हम इनकी जगह पे फिर कुछ और बो देंगे, लेकिन नवरात्रों तक इनको रखेंगे। जैसे 8-9 दिन के नवरात्रे होते हैं, आज तीसरा है तो 6 दिन और इनको रखेंगे ऐसे ही। अब आज फूल तोड़ के हम बीच में 2 दिन का या 3 दिन का गैप देंगे, फिर तोड़ लेंगे एक बार इनको सारों को। और जो ये गेंदे के जाफरी हैं इनको रखेंगे आगे तक। अगर सही ठीक ठाक भाव चला तो उनकी तुड़ाई कर